जय हिंद। मैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य। अग्निपथ स्कीम पर अपने पहले वीडियो में मैंने आर्म फोर्सेस फ्रेटर्निटी को याद दिलाया था कि एक के बाद एक कैसे हमारी फजीहत की गई। इसीलिए अपनी सेनाओं के लगातार हो रहे डिग्रेडेशन को सब चलता है कि तर्ज पर हमें नहीं झेलते जाना है। और फिर देखने में आया कि केवल मुट्ठी भर डिफेंस वेटरन्स ही सरकार की पैरवी करते रहे। ये वे हैं जिन्हें सरकार से किसी न किसी तरह के पर्सनल गेन की उम्मीद है। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ना कभी मुझे देखा न जाना कि 24 साल की सर्विस में मुझे कितने कमेंडेशन मिले, क्या समर्पण रहा, पर पेट्रियार्की दिखाते हुए उन्होंने जी भर के मुझे भद्दी भाषा में कोसा, यानी अपने संस्कार दिखा दिए। पर इसे इग्नोर करके मुझे तब बहुत गर्व हुआ कि बहुत से वेटरन जनरल्स और दूसरे सीनियर वेटरन्स ने अलग अलग मीडियम से आवाज उठाई, लेख लिखकर, फेसबुक पोस्ट के जरिए, इंटरव्यू देकर और व्हाट्सएप ग्रुप में इस योजना के खिलाफ अपने विचार रखकर। उन्होंने स्पष्ट रूप से जता दिया कि यह स्कीम हमारी आर्म फोर्सेस के सिद्धांतों के विपरीत है। उन्होंने दिखा दिया कि हमारी रगों में आज भी देश और सेना के प्यार का लहू ही बह रहा है। और आपको भी ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि सर्विंग और रिटायर्ड वेटरन्स के 90% से ज्यादा लोग इस स्कीम के विरोध में हैं। यहां तक कि कईयों ने मुझे फोन पर, कुछ ने मिलने पर और बहुत सो ने मेरा नंबर ढूंढकर मुझे कांटेक्ट किया और कहा कि अगले डिबेट में या किसी फोरम पर ये भी कहो वो भी कहो। साफ दिखा कि वे सभी चाहते हैं कि सेना के फैब्रिक में कई छेद करने वाली ये योजना वापस ली जाए। अब जबकि सरकार की टेढ़ी नजर से बचने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया कहलाने वाले चैनल्स ने इस पर बात करना ही बंद कर दिया है और इसके बाद वे एप्लीकेशन की आखिरी तारीख पर आंकड़े दिखाकर लोगों को इस भ्रम में एक बार फिर डालेंगे कि इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन का विश्व रिकॉर्ड बन गया है। आसान भाषा में अगर ये कहें कि बहुत भूखे आदमी को अगर एक दिन के लिए भी 56 भोग मिल जाए तो वो उस पर जरूर टूट पड़ेगा, भले ही आगे फिर भूखा ही रहे। और इसी का फायदा सरकार अपने चुनावी मंतव्यों को साधने में करेगी। ऐसे में मुझे और भी शिद्दत से लगता है कि इस स्कीम के खिलाफ आवाज उठती रहना जरूरी है, तब तक जब तक कि ये स्कीम वापस न ली जाए। मैंने पहले ही कहा है ना कि ये हमारी मां जैसी संस्था यानी सेनाओं की अस्मिता पर बेजा कब्जा है। चलिए अब आपको बताऊं कि अचानक ऐसी रिक्रूटमेंट स्कीम सीधे सीधे लागू कैसे हो गई। दरअसल बीजेपी का नेतृत्व इस्राइल से बहुत प्रभावित है। याद है ना कि सरकार ने अपने ही देश के लोगों को टोहने के लिए पेगासस भी वहीं से सोर्स किया था। बहुत से वेटरन्स और सर्विंग अधिकारी सहित भारत के कई लोग जानते हैं कि 2009 के साल में इजराइल की 63 स्टार्टअप कंपनियां नैस्डैक या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। अमेरिकन डेनसेनर और इजरायली सॉल सिंगर ने इस सक्सेस स्टोरी के पीछे के कारणों की पड़ताल की और फिर उन्होंने मिलकर एक स्टार्टअप नेशन नाम की किताब का रूप दिया, जो बेस्ट सेलर्स की लिस्ट में भी दर्ज हुई। इस किताब में था कि किस तरह इजराइल में हर युवा को कंपल्सरीली सेना में 2.5 साल की सेवा देनी होती है और फिर उनकी सरकार उस युवा की स्टार्टअप कंपनी खोलने में मदद करती है और इस तरह युवाओं की सफलता की यात्रा चल निकलती है। अब 70 लाख की आबादी वाले इजराइल का ये मॉडल हिंदुस्तान की 130 करोड़ आबादी पर कैसे थोपा जा सकता है। हमारी इस सरकार का तो रिकॉर्ड है कि हैंड होल्डिंग की तो छोड़िए, टंगड़ी मार के भी गिरा सकती है। एक और तरह से यूं समझिए कि जैसे दिल्ली में मिट्टी और टेम्परेचर को बड़े एहतियात से तैयार किए बगैर सेब नहीं उगा सकते, उसी तरह इजराइल के मॉडल को अपनाने से पहले मिट्टी या नींव तैयार करने की जरूरत थी। लेकिन सरकार को इतना सब्र कहां, उसे तो सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज की सनक है और चुनाव में अपना एजेंडा तेज करने के लिए डेटा को अनुकूल बनाने की भी। इस सरकार ने हर स्थापित संस्था को बर्बाद किया और अब सेनाओं का नंबर भी आ ही गया।
सत्ता के सामने कालीन बन जाने वाले और आर्मी कैप पहनकर पॉलिटिकल डिबेट्स में ऊंची असभ्य भाषा में कुतर्क करने वाले इन वेटरन्स को पहले ही कहा करती थी कि इतनी कुर्सी भक्ति ठीक नहीं है और इसकी सीधी आंच हम पर ही आएगी। कमाल की बात तो यह है कि ये वे वेटरन्स हैं जो यूपीए के समय सत्ता रहते हुए और उस वक्त खुद सेवा में रहते हुए यूपीए के चाटुकार थे और अब इस सरकार के। अगर मैं इनके लिए बिके हुए शब्द का प्रयोग करना भी चाहूं तो मेरे संस्कार रोक देते हैं, क्योंकि अगर वे ना भी रखें तो भी जब तक मेरे आत्मसम्मान को व्यक्तिगत ठेस ना पहुंचे, इन वरिष्ठों का इतना सम्मान मैं अब भी रखना चाहती हूं। आखिर परिवार तो एक ही है ना। फिर भी ये कहे बिना नहीं रहूंगी कि 4 से 6 साल के अंदर जिस तरह सेना की नींव हिल उठेगी, उसके जिम्मेदार आज के समय के कमांडर और वो वेटरन्स होंगे जिन्होंने चरण वंदना में खुद ही अपनी रीढ़ की हड्डी गंवा दी। अग्निपथ स्कीम का प्रचंड विरोध ये साफ दिखा गया कि युवा अपना अच्छा बुरा समझते हैं, भले ही सरकार सारा इल्जाम विपक्ष पे लगा दे। वैसे भी लोगों की आम शिकायत है कि विपक्ष है कहां, मीडिया विपक्ष की प्रोटेस्ट को दिखाता कब है। इस बार भी सरकार ने युवाओं की आवाज को दबा दिया है, लगातार गिरफ्तारियां करके, हमेशा के लिए करियर खराब करने की धमकियां देके और उनके कोचिंग सेंटर्स के कोच को जेल में डाल के। इस जगह मैं ये जरूर कहूंगी कि युवाओं की मांग गलत नहीं है, लेकिन तरीका गलत था। दिल को कितना भी बड़ा धक्का लगे तो भी दोस्तों, गांधी के इस देश में सत्याग्रह ही अपनी मांग मनवाने का तरीका है। युवाओं ने अगर धैर्य बनाकर रखा और किसान आंदोलन की तरह हिंसा से दूर रहे तो इस सरकार की इतनी हिमाकत नहीं है कि सेनाओं के संगठन को डैमेज करने वाली और युवाओं की टीस बनने वाली ऐसी लचर स्कीम 6 महीने से ज्यादा चल पाए। इसीलिए आपका धैर्य ही आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। पिछले 2 सालों से ये युवा लगातार मुझे सोशल मीडिया पर टैग करके डिमांड करते हैं कि हमारी आवाज बनिए। ये युवा ही इस बात का कारण है कि मैं आवाज उठा रही हूं, भले ही वो नक्कार खाने में तूती जैसी क्यों ना हो। इस राजनीतिक स्कीम पर मेरे उद्गार यही हैं कि ऐसे अधकचरे निर्णय से देश के सैकड़ों हजारों समर्थ किशोरों और युवाओं के सपने साकार होने के पहले ढह जाएंगे। सरकार की सत्ता की महत्वाकांक्षा न जाने कितने युवाओं को बुलडोजर की मानिंद कुचल डालेगी। एक बात और भी कहूंगी कि मैं जाने क्यों बीजेपी को ऐसा चाहते हुए देखती हूं कि सेना पौरुषहीन हो जाए। सेना पर इतना बड़ा घात पिछले 70 सालों में कभी नहीं हुआ। सरकार ये चाहते हुए भी दिखती है कि देश में पुलिस सेनाओं से ज्यादा मजबूत हो जाए, क्योंकि पुलिस आसानी से सत्ता सेवक होती है, जबकि सेना में आत्मसम्मान से भरे लोगों की तुलना में पुलिस पर कंट्रोल करना आसान है। तो जो बात ये एक सामान्य युवा भी समझ रहा है, वो क्या सरकार नहीं समझ रही? सेना के साथ ऐसे डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट सेना को तो कमजोर करेंगे ही, अधिकांश युवाओं को भी मझधार में छोड़ देंगे, क्योंकि कॉरपोरेट घराने भी शुरुआती कुछ बैचेस को सरकार की सफलता का प्रमाण देने के लिए नौकरी दे देंगे, लेकिन बाद वाले बैचेस को ऐसी नौकरी भी शायद ना मिले। इसीलिए ये स्कीम देश की सेना के साथ और युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। मैं एक बार फिर कहूंगी कि अग्निपथ योजना और इसकी भर्तियां हेडलाइन मैनेजमेंट से ज्यादा कुछ नहीं है। जज्बे वाले, होनहार और महत्वाकांक्षी युवा सिर्फ 4 सालों के लिए तो आएंगे नहीं। इस तरह से अपनी पसंद के युवाओं को सेना के अंदर एब्जॉर्ब करने की एक सुनियोजित स्ट्रैटेजी है। और अगर आप मेरी बात पर आज यकीन ना करते हो तो 1920 के दशक की जर्मनी की एसएस आर्मी के बारे में पढ़ लें। अपनी संस्था पर हो रहे प्रहारों के विरोध में मैं अपना मुखर विरोध दर्ज कराती रहूंगी। 24 साल पहले पहनी वर्दी का कर्ज उतार पाने का शायद ये एक तरीका है। मेरी ईमानदार और 2 टूक बातें आपने सराही, इसके लिए आप सभी का आभार। जय हिंद।